नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमतियों का। आप क्या समझती हैं इस वक्त ट्रम्प का मोस्ट अवेटेड जो स्टेटमेंट था, जो सभी मुंतज़िर थे, उन्होंने क्लियर कर दी कि कल जो यूएस का डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड चीज़, कितना इम्पॉर्टेंट था ट्रम्प की जानिब से बयान आना जब ऐसी सिचुएशन, जब दोनों जानिब से दोनों फ़रीक़ैन जो है मुसलसल कशीदगी की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे और ईरान की जानिब से आपने हरमुज़ में रिएक्शन देना, आप क्या समझती हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपका पहला सवाल है डोनाल्ड ट्रम्प की पाकिस्तान आमद को लेकर, तो अभी भी इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह पर ये बात हुई थी कि जो पहला राउंड हुआ था उसमें भी मामला जो है वो बहुत करीब आ गए थे एक एग्रीमेंट तय करने के या एग्रीमेंट साइन करने के, लेकिन उसमें कुछ वजूहात थी और उनमें से एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते थे कि ये जो क्रेडिट है, जो पीस का क्रेडिट है, वो जेडी वेंस लें और वो ये क्रेडिट अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि ये और जो उन्होंने ये सब जंग की थी ईरान पर, जिस तरह से उन्होंने जंग मुसल्लत की थी, वो उनको बड़ा डिस्क्रेडिट कर रही थी। द रीज़न वॉज कि उनकी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन थी वो स्लोगन ही पीस का था कि मैं जंगें रुकवाने आया। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का कहना यही था, तज्ज़ियाकार इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जी जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो ये क्रेडिट भी खुद लेना चाहते हैं ताकि वो इस तासुर को ज़ाहिर कर सकें कि उन्होंने एक जंग की। तो इसको तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान ना आए। मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान आएंगे, वो उस वक्त आएंगे, वो सिर्फ साइन करने के लिए आएंगे, जो उससे पहले की कंसेंसस डेवलप होगा या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, बाकायदा तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट सामने बनेगा, वो जो टीम्स आ रही हैं वो उसको मुकम्मल करेंगे और जब सिग्नेचर का टाइम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, एज पर माई इंफॉर्मेशन। उससे ट्रम्प का आना जो है वो काफ़ी इसके चांसेस हैं कि वो आकर उस पर साइन करें। दूसरी बात आपने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाली, तो देखिए जब एक दिन कबल यानी फ्राइडे को जब ये खबर मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको खोल दिया गया है और उसके बाद थैंक यू का एक ट्वीट जो है वो एक्स पे पोस्ट ट्रम्प की जानिब से हुई, तो बड़ी खुशाइन करार दी। लेकिन अगेन जो वायलेशन हुई है वो ईरान की तरफ से नहीं हुई है, वायलेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से हुई इन टर्म्स ऑफ नेवल ब्लॉकेट। उन्होंने वो ब्लॉकेट ख़त्म नहीं की, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, प्लस इजराइल की तरफ से लेबनान की जो सीज फायर था वहाँ पे वायलेशन हुई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया की जो एक दुनिया है ना वो मुख्तलिफ है और जो उससे हट कर हो रहा है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पे हमें जो ट्रम्प बता रहे होते हैं या हमें जो ईरानियन मीडिया कोट कर रहा होता है, अच्छा ट्रम्प तो हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं कि हम इसके करीब हैं, इसके ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ईरानियन मीडिया जो है वो अपनी रिजर्वेशंस और अपना एग्रेशन भी कहीं कहीं जाहिर कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये सारी वो टेक्निक्स है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैक्सिमम बार्गेन की तरफ इशारा देती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।